आज की कहानी का शीर्षक है दोस्तों का साथ। एक छोटा सा गांव था, नाम था चंदनपुर। गांव के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बच्चे रोज खेलते थे। उन्हीं बच्चों में दो खास दोस्त थे, राहुल और अमित। राहुल किसान के बेटे था, घर में 4 भाई बहन थे, इसलिए बहुत गरीबी थी। अमित सेठ जी के बेटे था, घर में सब सुविधाएं थी, साइकिल, अच्छे कपड़े और ढेर सारे खिलौने। फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। सुबह स्कूल साथ जाते, दोपहर को पीपल के नीचे बैठकर टिफिन शेयर करते, शाम को नदी किनारे पत्थर फेंकते और रात को एक दूसरे के घर घूमते। राहुल अक्सर कहता, अमित तू अमीर है फिर भी मुझ गरीब दोस्त के साथ क्यों खेलता है। अमित हंसकर जवाब देता, दोस्ती पैसे से नहीं, दिल से होती है। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। राहुल बहुत मेहनत से पढ़ता था, लेकिन घर में काम ज्यादा होने के कारण रात को कम पढ़ पाता। अमित को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उसके घर पर ट्यूटर आते थे। परीक्षा के नतीजे आए तो राहुल क्लास में तीसरे नंबर पर आया और अमित पहले नंबर पर। राहुल खुश था, लेकिन थोड़ा उदास भी। उसने अमित से कहा, तू पहले आया, बहुत अच्छा है। अमित ने जवाब दिया, अरे तू भी बहुत अच्छा है। अगली बार हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। उसी साल गांव में भारी बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई और कई घरों में पानी घुस गया। राहुल के घर की दीवार गिर गई, खेत भी बर्बाद हो गए। परिवार के पास खाने को अनाज नहीं बचा। राहुल के पिता ने कहा, बेटा अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा, हमें शहर जाकर मजदूरी करनी होगी। राहुल रो पड़ा। वह सोचता, मेरा सपना डॉक्टर बनने का था, अब सब खत्म हो गया। अमित को जब ये पता चला तो वह भागता हुआ राहुल के घर पहुंचा। देखा तो घर की हालत खराब थी। अमित ने बिना कुछ कहे अपने पिता से बात की। सेठ जी ने पहले मना किया, बेटा हम सबकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन अमित ने जिद की, पापा राहुल मेरा दोस्त है, अगर आज मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो दोस्ती का क्या मतलब। सेठ जी मान गए। उन्होंने राहुल के परिवार को कुछ अनाज, कपड़े और पैसे दिए। साथ ही राहुल के पिता को अपने खेत पर काम भी दे दिया। लेकिन राहुल अभी भी स्कूल जाने में शर्मिंदा था। अमित रोज उसे घर से उठाकर स्कूल ले जाता। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। राहुल को पढ़ाई के साथ खेत का काम भी करना पड़ता। अमित ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। दोनों शाम को पीपल के नीचे बैठकर साथ पढ़ते। अमित राहुल को समझाता, सवाल हल करवाता। कभी कभी अमित अपने टिफिन का आधा हिस्सा राहुल को दे देता। गांव के दूसरे बच्चे हंसते, अमित अमीर है, गरीब राहुल के साथ क्यों घूमता है। अमित जवाब देता, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो। परीक्षा का समय फिर आया। इस बार राहुल ने बहुत मेहनत की। नतीजे आए तो राहुल क्लास में पहले नंबर पर आया और अमित दूसरे पर। पूरे स्कूल में तालियां बजीं। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने अमित को गले लगाया और कहा, ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी है। तूने मुझे कभी हारने नहीं दिया। अमित मुस्कुराया, दोस्त सच्ची दोस्ती में कोई पहले दूसरे नहीं होता। हम दोनों साथ हैं। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए। राहुल ने मेहनत से डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। वह गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर गरीबों का इलाज करने लगा। अमित ने अपने पिता का व्यापार संभाला, लेकिन वह हमेशा राहुल के क्लिनिक में मदद करता, दवाइयां मुफ्त में दिलवाता, गरीब मरीजों के लिए खाना भिजवाता। एक दिन गांव में फिर आफत आई। इस बार सूखा पड़ा, खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई। कई परिवार भूखमरी की कगार पर थे। राहुल और अमित ने मिलकर एक योजना बनाई। अमित ने अपने पिता से पैसे लेकर गांव में एक छोटा तालाब खुदवाया और राहुल ने डॉक्टर के नाते लोगों को स्वास्थ्य सलाह दी। दोनों ने मिलकर गांव वालों को जागरूक किया कि साथ मिलकर काम करेंगे तो सूखा भी हार जाएगा। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग कहने लगे, राहुल और अमित की दोस्ती ने हमें सिखाया कि सच्चा साथ कितना कीमती होता है। राहुल और अमित अब भी रोज शाम को उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। राहुल कहता, याद है जब मेरे घर की दीवार गिरी थी। अमित हंसकर कहता, हाँ, और याद है तूने मुझे किताबें पढ़ाई थी। दोनों हंसते और सोचते, असली दोस्ती कभी नहीं टूटती, वह मुश्किलों को आसान बना देती है।